हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 19 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट इस वर्कशीट की 4 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम है ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस बच्चों। तो जल्दी से जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से मेरे सब्सक्राइब को 30K तक पहुंचाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण की किस प्रकार जो प्राणी है वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार जो प्राणी है वो पोषण की कौन कौन सी विधियों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। तो जो अलग अलग टाइप के जो जीव होते हैं उनमें जो अंतर्ग्रहण की जो विधि होती है भोजन की वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो जैसे कि देखते हैं इसमें मधुमक्खी व मरमर पक्षी दो पौधों का मकरंद चूसते हैं। जैसे ये क्या है, ये जो पक्षी है ये क्या चूस रहा है, पौधों का मकरंद चूस रहा है। जैसे मधुमक्खी भी क्या है, इसका जो इसमें रस होता है उसको चूस रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मकरंद चूसते हैं। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे दिखाया गया मानव व अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। तो मानव जैसे मानव है और अन्य जंतु ये क्या करते हैं, शिशु जो है माँ का दूध पीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अजगर जैसे सर्प वंश के जो प्राणी होते हैं अपने शिकार का समूचा ही निगल लेते हैं। क्या करते हैं, अपने जो इसका शिकार होता है उसको पूरा ही निगल लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। जो जलीय प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पानी में जो तैर रहे होते हैं खाद्य कण उसको छान कर उनका भक्षण करते हैं, उनको खा लेते हैं। और एक और हमारे पास अद्भुत सत्य स्टारफिश आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये क्या करती है, तारा मछली, इसको तारा मछली बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। क्या करती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते जंतु उनको अपना आहार बनाती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है। तो क्या कहते हैं, जैसे मुख खोलती है तो इसके साथ ही अपना ये अमाशय बाहर निकालती है, वह जंतुओं के कोमल भागों को खाती है। तो अमाशय को अपने मुंह से बाहर निकालती है और जो जंतु के कोमल भाग होती है उसको खाती है। अमाशय और खाने के बाद क्या होता है, अमाशय फिर से वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता रहता है। ये बहुत ही रोचक बात है कि जो ये है स्टारफिश क्या करते हैं, अपने मुंह में से अपने अमाशय को बाहर निकालती और खाना खा के फिर से अमाशय को मुंह के अंदर ले जाती है। तो ये क्या है, स्टारफिश के बारे में रोचक तथ्य है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है। तो ये जंतु के नाम दिए गए, इनके आहार का प्रकार और पोषण की विधि कौन सी है, अपने प्रेक्षण सारणी में लिखिए। तो इस सारणी में हमें लिखना है। आप देखेंगे कि यहाँ नीचे दी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों को लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ अंतर्ग्रहण की विधियाँ दी गई है, तो इनमें से जो भी है वो आपको उनके सामने लिखनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, टेबल पूरी दी गई है। तो टेबल का आप सोल्यूशन क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। जैसे कि है तो आप सब जिन बच्चों ने मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दे बच्चों, ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस। तो क्रम संख्या 1 2 यहाँ पे हमारे पास हमें 8 का करना है। तो 8 के 8 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फर्स्ट जैसे हमारा घोंगा, आहार का प्रकार कि किस टाइप का खाना खाते हैं, कीट खाते हैं, पौधे खाते हैं, पशु खाते हैं और अपशिष्ट खाते हैं। और आहार की विधि क्या, किस टाइप से खाना खाते हैं, छिलका करते हैं उनका और उनको काट कर खाते हैं। नेक्स्ट चींटी कैसे करती है, खाने का पदार्थ क्या है, मृत जीव। ये क्या खाते हैं, खाने का पदार्थ क्या है, मृत जीव खाती है। और क्या करते हैं, खाने का पदार्थ भी कह सकते हैं, जो हम खाते हैं वही खाती हैं। जैसे जो मीठा होता है उसको भी खाती हैं। तो ये खाने का पदार्थ और मृत जीव। और ये किस टाइप से खाते हैं, काट कर और चबा कर। नेक्स्ट चील क्या करती है, छोटे जानवर को खाती है, जैसे चूहे और मछलियों को खाती है। और खाती कैसे, पकड़ कर खाती है या फिर उनको निगल कर खाती है। ठीक है, ऐसे है मरमर पक्षी होता है, वो क्या करता है, अभी हमने पढ़ा था मरमर पक्षी कैसे करता है, फूलों का पराग छीनता है। ठीक है ना, अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था मरमर पक्षी क्या करता है, पौधों का मकरंद चूसते हैं। तो यहीं पर हम करेंगे फूलों का मकरंद कह रहे हैं, फूलों का पराग एक ही बात है। ये फूलों का पराग लेते हैं और इसको कैसे करते हैं, चूस कर लेते हैं। चुक्षण मतलब चूसना। जो जू होती है वो क्या करती है, खून लेती है, रक्त भी बोलते हैं उसको, और वो कैसे करती है, इसको चूस कर लेती है। चुक्षण मतलब चूसना। ऐसे मच्छर क्या कहते हैं, वो भी खून चूसता है।
और कैसे लेते हो, चूज कर लेते हैं। ये तो बहुत ईजी है तीनों, पक्षी, जू और मच्छर। जैसे नेक्स्ट है तितली। तितली भी क्या होती है, मरमर पक्षी की तरह तितली होती है। वो भी क्या करती है, फूलों का पराग लेती है। और कैसे लेती है वो, साइफनी, साइफनी के तरीके से वो लेती है। नेक्स्ट है मक्खी। मक्खी कैसे लेती है, फल, सब्जी, मानव मल, कोमल लगा देना, सब्जी, मानव मल, सड़ा भोजन और मांस, ये सब वो खाती है। और कैसे लेती है, स्पंजी तरीके से वो लेती है। आहार क्या तरीका है कि उसका, स्पंजी तरीके से वो आहार को लेती है बच्चों। तो बहुत ही ईजी था बच्चों ये पूरी वर्कशीट हमारी। बस थोड़ा सा जो इसमें ये था, ये हमें अच्छे से आप इसमें लिख लेना और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेना। जो जो आपसे इसमें पूछे गए थे सभी के डायग्राम भी इसने दिखाई, चींटी, तितली, ठीक है, सभी आप इसको कंप्लीट कर लेना। तो बच्चों अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को। जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन मेरे 30K तक पहुंचाए बच्चों। शेयर करें मेरी इस वीडियो को, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी इस वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।